उन वैकेंसीज के ऊपर एसएससी ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। यहां पर बात हो रही है ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। 12th पास कैंडिडेट्स इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ नहीं चाहिए, 10वीं पास सिंपल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एज देख लीजिए 18 से 27 साल, 18 से 27 साल इन दोनों पोस्ट के लिए, और ये मैं आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे और इस वीडियो के बाद और ज्यादा दुरुस्त हो जाओगे, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो के थ्रू आज बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को अपने बड़े बड़े सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूं इंडियन पोस्ट की तरफ से आने वाली वेरियस पोस्ट के ऊपर लार्ज स्केल पर वैकेंसीज के बारे में, जिसमें पोस्ट है हमारी पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की। देखिए दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि इंडियन पोस्ट के अंदर लगभग 98,083 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है इन तीनों पोस्ट के ऊपर। हालांकि ये वाला अपडेट तो थोड़ा पुराना है, अब वैकेंसीज के आंकड़े में काफी चेंजेस आ चुके हैं। अब भी काफी लार्ज स्केल में इंडियन पोस्ट के अंदर इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, और अब फाइनली कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था। इंडियन पोस्ट ने कुछ बहुत बड़े एक्शन लिए हैं इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भरने के लिए। रियली में दोस्तों काफी बड़ी खुशखबरी है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ऐसा हो जाएगा, सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट को इतना बड़ा मौका देखने को मिल जाएगा इन तीनों पोस्ट की वैकेंसीज को लेकर। तो दोस्तों काफी बड़ा अपडेट है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दूंगा। सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको दिखाऊंगा, कुछ भी अपनी तरफ से आपको नहीं बताऊंगा। जो ऑफिशियली अपडेट आए हैं इंडियन पोस्ट की तरफ से निकलकर, वो आपको यहां पर प्रॉपर दिखाने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं। और दोस्तों इंडियन पोस्ट, मेल गार्ड, एमटीएस की पोस्ट में जो चेंजेस हुए हैं, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, वो आपको बताने वाला हूं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रह सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, ओपन भर्ती में। साथ ही दोस्तों जो मेल गार्ड की पोस्ट है, क्वालिफिकेशन वगैरह यहां पर क्या रहेगा, सिलेक्शन होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, अब ये कौन से लेवल की पोस्ट हो चुकी है, अब इनका बेसिक पे वगैरह क्या हो चुका है, जो नए अपडेट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। एकदम ऑफिशियल नोटिस निकल के आए हैं, उनके थ्रू आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है? तो यार काफी बड़ा अपडेट है, चीजों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, हाल ही में 2 महीना पहले एक ऑफिशियल नोटिस निकल के आया था 12 जून 2024 को। हालांकि इस नोटिस के बारे में मुझे काफी पहले पता चल गया था, लेकिन मैं काफी सारी चीजें वेरीफाई कर रहा था। अब मैंने चीजें वेरीफाई कर लिया, फाइनली आपके लिए डिटेल वीडियो निकाल के लेकर आ चुका हूं। देखिए दोस्तों, ये नोटिस निकल के आया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसका सब्जेक्ट आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड फॉर 2024 वैकेंसी ईयर। यानी कि 2024 में इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरने के लिए इस नोटिस को जारी किया गया था। इस लेटर को ऑफिशियली जारी किया गया था सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को, साथ ही इंडियन पोस्ट की जो हायर अथॉरिटी है उनको इस नोटिस को भेजा गया था, लेटर को भेजा गया था। जिसमें क्या कहा गया आप खुद देख लीजिए, यहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई इंडियन पोस्ट के वेरियस सर्कल से मिली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिलहाल पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर लार्ज नंबर में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। साथ ही दोस्तों 2022 की खाली पड़ी वैकेंसीज को भी इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद एक लेटर जारी किया गया 20 जुलाई 2023 में, जिसमें सभी सर्कल्स को एडवाइस दी गई कि भाई 2022 और 2023 की वैकेंसीज भी उनमें जोड़कर 2023 का जो वैकेंसी ईयर है उन सभी वैकेंसीज को भरा जाए 2023 में। अब सवाल उठता है कि भैया कितनी वैकेंसीज खाली थी 2023 तक। तो आपने भी ये नोटिस कहीं ना कहीं पर जरूर देखा होगा, ये वाला, जो कि भाई 11 अगस्त 2022 को जारी होता है, और ये बार बार रिपीटेडली जारी करता है इंडियन पोस्ट। क्लियर है? जहां पर सर्किल वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में जानकारी दे रखी है कि भाई आंध्र प्रदेश सर्किल में पोस्टमैन की पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, मेल गार्ड की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर आप देख लीजिए। पहली पोस्ट कौन सी, हमारी पोस्टमैन की, जिसके ऊपर 59,099 वैकेंसीज खाली थी। दूसरी पोस्ट मेल गार्ड की 1445 और तीसरी पोस्ट एमटीएस की 7,539 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई थी। टोटल हमारा बैठता है 58,083 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई थी। ठीक है, तो इस नोटिस में कहा गया कि भाई 2023 वाला जो वैकेंसी ईयर है ना,
उसके आखिर तक इन वैकेंसीज को भरा जाए, मतलब पिछले साल तक ही। क्लियर है। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि भाई वेरियस सर्कल से फिर से मिली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन सभी खाली पड़ी हुई वैकेंसीज के ऊपर लार्ज नंबर में एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराए गए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली रह चुकी हैं इन तीनों पोस्ट के ऊपर, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। ये लिखा है ना, नोटिफाइड बाय द सर्किल रिमेन्ड अनफिल्ड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस। जिसके बाद फाइनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसीजन लिया कि भाई जो 2023 वाली वैकेंसीज खाली रह गई थी उनको 2024 वैकेंसी ईयर में भरा जाएगा 2024 वाली वैकेंसीज के साथ, यानी कि 2024 की जो वैकेंसी साइकिल होगा उनके साथ पिछली सभी वैकेंसीज को भरा जाएगा। क्लियर है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपको खुश कर देगा। The competent authority has further decided that any vacancies that may remain unfilled after the examination appointment process for 2024 vacancy year is completed will be reported to Staff Selection Commission, मतलब SSC, for recommending candidates through the open recruitment examination conducted by them. Therefore, circle are advised to complete the examination appointment process for 2024 vacancy year at the earliest, so that information on unfilled vacancies is readily available for reporting as and when asked by SSC in the year of 2025। यानी कि ये कहा गया है सभी सर्किल को कि भाई खाली पड़ी वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी भरा जाए और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट जारी किया जाए, ताकि जो वैकेंसीज खाली बचेंगी, जैसे कि पिछले 3-4 साल से लार्ज स्केल पर वैकेंसीज खाली रह रही हैं बार बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराने के बाद, तो उन वैकेंसीज को एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करा जाएगा और उन वैकेंसीज के ऊपर एसएससी ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। यहां पर बात हो रही है ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। अब काफी सारे लोग यहां पर बोलने वाले होंगे कि भैया जो पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की पोस्ट होती है ना, इनको प्रमोशंस के थ्रू भरा जाता है। जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोट करके इन पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन इस नोटिस में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि भाई जितनी भी वैकेंसीज खाली रहेंगी अब 2024 तक उन सभी वैकेंसीज को ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू भरा जाएगा और इस एग्जामिनेशन को, यानी कि इस रिक्रूटमेंट को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराएगा। क्योंकि दोस्तों इंडियन पोस्ट तंग आ चुका है, वैकेंसीज बार बार लार्ज स्केल में खाली पड़ रही हैं, तो फाइनली ये डिसीजन लिया है इंडियन पोस्ट ने। ओपन रिक्रूटमेंट का मतलब है सबके लिए, केवल डिपार्टमेंटल लोगों के लिए नहीं, हर एक कैंडिडेट के लिए ओपन रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी। इसलिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जारी किया गया है ओपन रिक्रूटमेंट के लिए कि भाई क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। क्लियर है। तो यार ये बहुत बड़ा अपडेट है। और दोस्तों ये जो वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एसएससी के थ्रू, इस रिक्रूटमेंट को जो कंडक्ट कराया जाएगा वो भी क्लियर कर दिया गया है कि एसएससी इन द ईयर ऑफ 2025, यानी कि 2025 के लिए जो एसएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा, 2025 का जो वैकेंसी ईयर होगा एसएससी का, उसमें इस रिक्रूटमेंट को भी कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए इंडियन पोस्ट ने सभी सर्किल को कहा है कि जल्दी से जल्दी अपना अपॉइंटमेंट और एग्जामिनेशन प्रोसेस पूरा कर लो। ठीक है, लिखा है ना, ईयर एट द अर्लीस्ट। ठीक है, ताकि हम वैकेंसी, खाली पड़ी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन एसएससी को दे सकें। तो ये चीजें इन्होंने इस नोटिस में क्लियर कर दी, और बहुत पुराना नोटिस नहीं है, अभी का है, 2 महीने पुराना, 12 जून का। क्लियर है। तो दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है। और बाकी यहां पर कहा गया कि भाई तीनों की तीनों पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। 2018 रिक्रूटमेंट रूल के बाद से टाइम टू टाइम इनके सिलेक्शन प्रोसीजर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अमेंड किए जा रहे हैं, यानी कि बदलाव किए जा रहे हैं। तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्द इंडियन पोस्ट के अंदर हर एक पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। क्लियर है। बाकी दोस्तों ये सबको पता है कि भाई ये जो पोस्ट है ना, ये प्रमोशनल पोस्ट होती है। मेल गार्ड की पोस्ट भी प्रमोशनल पोस्ट है, प्रमोशंस के थ्रू इनको भरा जाता था अब तक, एमटीएस की पोस्ट के ऊपर भी, और साथ ही जो हमारी पोस्टमैन की है। लेकिन अब ओपन मार्केट के थ्रू इन वैकेंसीज को भरा जाएगा, जितनी भी वैकेंसीज खाली होंगी 2024 में। और ये बात आपको पता है कि लार्ज स्केल में इंडियन पोस्ट के अंदर वैकेंसीज फिलहाल खाली पड़ी हुई है। कम से भी कम 60,000 प्लस वैकेंसीज फिलहाल खाली है।
क्योंकि दोस्तों वो जो आंकड़ा था ना 98,083 वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। बार बार रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती है, बार बार वैकेंसीज खाली रह जाती है, इसलिए डिसीजन लिया गया है। और देखिए दोस्तों ये शेड्यूल 2022 में ही जारी किया गया था वैकेंसीज का। पोस्टमैन की इतनी वैकेंसीज 2022 तक खाली थी। क्लियर है? ग्रुप सी की ये पोस्ट है, ठीक है। मेल गार्ड की 1445 2022 तक खाली है। एमटीएस की मैंने आपको दिखा दी थी। क्लियर है? ये देखिए दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक नोटिस जारी हुआ था पिछले साल आखिरी महीने में, जिसमें इंडियन पोस्ट के अंदर आने वाली सभी पोस्ट का ऑफिशियल डेटा दिया गया है, ठीक है। 8 नवंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल है बिल्कुल। इंडियन पोस्ट की तरफ से 5 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं। 2 एसएससी कंडक्ट कराता है अभी तक, जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाता है, सीजीएल के थ्रू ये निकलते हैं, आपको पता है। दोनों की दोनों लेवल 4 की पोस्ट है। दोनों पोस्ट का बेसिक पे 25,500 रुपए होता है, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको अराउंड 50,000 के आसपास मिल जाती है। 3 पोस्ट हमारी पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ की अभी तक प्रमोशंस के थ्रू भरा जाता था, या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को भरा जाता था। लेकिन अब चांसेस हो रहे हैं कि भाई ओपन रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी जल्दी ही। ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट होती है, मेल गार्ड की भी लेवल 3 की, एमटीएस की लेवल 1 की पोस्ट होती है। पोस्टमैन की और मेल गार्ड की पोस्ट के ऊपर जो बेसिक पे होता है ना वो 21,700 होता है, यानी कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 40,000 के आसपास रहती है इन दोनों पोस्ट के ऊपर। 2,000 रुपए ग्रेड पे वाली ये दोनों पोस्ट होती है। बाकी तीसरी एमटीएस की पोस्ट है, लेवल 1 की पोस्ट होती है, 18,000 बेसिक पे होता है, 1,800 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। क्लियर है? यहां पर जो आपकी सैलरी रहती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन वो अराउंड 33,000 के आसपास आपकी रहेगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल ऑफिशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज मिड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुआ था, इन दोनों को तो आपको पता ही है सीजीएल के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है, 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। बाकी पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर एज देख लीजिए 18 से 27 साल, 18 से 27 साल इन दोनों पोस्ट के लिए, और ये मैं आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बता रहा हूं। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 18 से 25 साल एज लिमिट रहती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का मिलता है, एससी और एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये लो भाई क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के थ्रू है। पोस्टमैन, मेल गार्ड की पोस्ट के ऊपर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है 12 पास कैंडिडेट्स इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर दोस्तों यहां पर लिख रखा है शुड हैव पास लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न पोस्टल सर्किल और डिवीजन एज ऑफ द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, यानी कि जिस सर्किल का आप अप्लाई कर रहे हो उस सर्किल की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। 10वीं तक आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही वैलिड लाइसेंस टू ड्राइव 2 व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि आपके पास एक लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। देखिए दोस्तों इन दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब भी ओपन रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। पता है मुझे पोस्टमैन, मेल गार्ड की पोस्ट अभी तक प्रमोशंस के थ्रू भरी जाती थी, लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है, रिक्रूटमेंट रूल चेंज होने के बाद का है। यहां पर आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा जहां पर लिखा हो कि आपने 2 साल एज अ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा काम करा हो, ठीक है, कहीं पर नहीं लिखा है। समझ गए? तीसरी पोस्ट है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुछ नहीं चाहिए, 10वीं पास सिंपल कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। क्लियर है? तो भाई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ अभी तक एग्जाम पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं पता कि भाई ये वैकेंसी आएगी तो एग्जाम पैटर्न वगैरह कितना रहेगा और कितनी वैकेंसीज आएंगी, ये भी सस्पेंस बना हुआ है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बता दिया था 2023 तक टोटल वैकेंसीज आपकी लगभग 98,083 खाली थी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस चलाया गया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाया गया, फिर भी काफी लार्ज नंबर में वैकेंसीज खाली रह गई। फिर 2024 की वैकेंसीज भी इसमें जोड़ी गई, और अब भी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, और अब डिसीजन लिया कि एसएससी के थ्रू खाली पड़ी वैकेंसीज को भरा जाएगा 2025 में। अब देखिए दोस्तों आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर दूं। देखिए दोस्तों जब पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस की ये तीनों पोस्ट प्रमोशनल पोस्ट है, इन पोस्ट के ऊपर डिपार्टमेंट के लोगों को ही प्रमोट करके अपॉइंट किया जाता है, तो फिर एसएससी के थ्रू ये ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बात क्यों कही गई है? क्यों ओपन रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाएगी, ये डिसीजन क्यों लिया गया है जब ये प्रमोशनल पोस्ट थी? अब तक रूल्स में चेंजेस क्यों किए गए हैं? देखिए दोस्तों जैसे कि इस नोटिस में मैंने आपको शुरुआत में बताया, क्लियरली दिखाया कि लगभग 3-4 सालों से लगातार लार्ज स्केल में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। हर साल रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चलाए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कराया जा रहा है। मतलब
लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, साथ ही प्रमोट किया जा रहा है इन पोस्ट के ऊपर, फिर भी इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज खाली रह जाती है। क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लिमिटेड है, उनको प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है क्योंकि इतने लोग नहीं हैं, ठीक है, प्रमोशंस के लिए इतने लोग नहीं हैं कि ये वैकेंसीज भरी जाए उनको प्रमोट करके, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम होता है कि भाई इस एम्प्लॉय ने 4 साल 5 साल काम कर लिया, अब इसका प्रमोट होने का नंबर आया है, ठीक है। तो यहां पर लिमिटेड ही कैंडिडेट्स हैं डिपार्टमेंट के लोग जिनको प्रमोट कर दिया जाता है, बाकी वैकेंसीज खाली रह जाती है। इसीलिए अब फाइनली ये डिसीजन लिया गया है कि ओपन रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाए ताकि ये सारी खाली पड़ी वैकेंसीज को भरा जा सके, ठीक है। इस वजह से इन रूल्स में चेंजेस करने की बात कही गई है, अमेंड किए जा रहे हैं, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि एसएससी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी कि भाई एसएससी इंडियन पोस्ट मेल गार्ड एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। ऐसा मुश्किल कम चांसेस है कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता है एसएससी के थ्रू हर साल एमटीएस की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती है। अब एसएससी के थ्रू जितने भी लोगों का एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होता है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, बड़े बड़े डिपार्टमेंट मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं मिलता, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मिलता एमटीएस की पोस्ट के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट केवल और केवल आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलता है या फिर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू मिलता है। अभी तक ना तो शायद आपको एसएससी सीएचएसएल के थ्रू मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और ना ही आपको एमटीएस के थ्रू मिलता है। तो दोस्तों, जैसे ही एमटीएस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है तो इन वैकेंसीज को इंडियन पोस्ट की वैकेंसीज को भाई एसएससी एमटीएस में ही ऐड करा जाएगा, ठीक है। अगर ऑन एन एवरेज हर साल 5 से 6 हजार एमटीएस की वैकेंसी आती है और अगर इंडियन पोस्ट की वैकेंसीज को जोड़ दिया जाता है तो जितनी भी रिमेनिंग वैकेंसीज होंगी उनको इसी में ही जोड़ा जाएगा, एसएससी एमटीएस में ही जोड़ा जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो अलग से आपको शायद देखने को ना मिले, इन्हीं वैकेंसीज को बढ़ा जाए। लेकिन सवाल आता है मेल गार्ड का क्या होगा, पोस्टमैन का क्या होगा, क्योंकि दोनों की दोनों लेवल 3 की पोस्ट है और जो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी निकलती है वो लेवल 2 की होती है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट या फिर एलडीसी की पोस्ट, दोनों लेवल 2 की पोस्ट है। हालांकि क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, वहां पर भी 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, यहां पर भी 12 पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है दोनों पोस्ट के लिए। वहां पर भी 18 से 27 साल एज लिमिट है, यहां पर भी 18 से 27 साल एज लिमिट है। तो दोस्तों 99% चांसेस है कि मेल गार्ड पोस्टमैन की पोस्ट को एसएससी सीएचएसएल के साथ जोड़ा जाए 2025 में, और एसएससी एमटीएस में आपकी इंडियन पोस्ट मल्टीटास्किंग एमटीएस की पोस्ट को जोड़ा जाए। तो 99% चांसेस है, बहुत ही कम परसेंट चांसेस है, 1% चांसेस है कि भाई एसएससी के थ्रू इंडियन पोस्ट की वैकेंसीज को बिल्कुल अलग से निकाला जाए। इन वैकेंसीज को सीएचएसएल और एमटीएस के थ्रू भरा जा सकता है वैकेंसीज को बढ़ा के। अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। 2025 में वैकेंसीज किस तरीके से आएगी, कितनी वैकेंसीज आएगी, कोई अपडेट फिलहाल नहीं है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन यह बात पूरी तय हो गई है कि फाइनली सिलेक्शन अथॉरिटी ने इंडियन पोस्ट की डिसीजन ले लिया है कि 2025 में अब तक की जो खाली पड़ी वैकेंसीज होंगी 2025 में ओपन रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराएंगे सभी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो ये सारे के सारे ऑफिशियल नोटिस हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे। क्लियर है, तो एकदम ऑफिशियल है, कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम ऑफिशियल है, ऑथेंटिक अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। तो रियली में गुड न्यूज है। कुछ और अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आ रही है, 10वीं और 12th पास वालों के लिए स्पेशली ये अपॉर्चुनिटी है। बाकी पोस्टर और शूटिंग असिस्टेंट तो ग्रेजुएट पास वालों के लिए है ही, जो कि सीजीएल के थ्रू निकलते हैं, उनका तो सवाल यहां पर उठता ही नहीं। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी इन्हीं पोस्ट के ऊपर रहती है, सीजीएल में भी, अगर आपने नोटिस करा होगा। क्लियर है दोस्तों, तो बढ़िया अपडेट है। जहां तक का अपडेट मुझे मिला है, जहां तक के मेरे डाउट्स क्लियर हुए, वहीं तक मैंने आपको दिए है। आगे मैंने आपको एक भी चीज नहीं बताई कि भैया ये होगा या फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।